तो सारे बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग वो आगे सारे बच्चे लोग को हाँ है ना? यस सर। यस सर। तो सभी बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सारे बच्चे अच्छे होंगे। दिवाली पास में आ रहा है, ठीक है ना? अपने आप को सेफ रखना, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? एंड गॉड को प्रे करना कि भाई हमारा नया साल अच्छा जाए और हम नया नया अचीवमेंट कर पाए, ठीक है? अब बच्चों यहाँ पे देखो, आज हम हेलोअल्केन और हेलोरिन का इस चैप्टर का एंड करेंगे, ठीक है ना? तो काफी सिंपल होगा, ज्यादा लॉन्ग नहीं होगा, ठीक है ना? यहाँ पे अगेन मैंने यहाँ पे डेट को मिस कर दिया, आज 25 तारीख है, लेकिन आज हमारा 25 है, ठीक है ना? और बच्चों आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है? आज हम पॉली हैलोजन कंपाउंड्स पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताऊंगा एंड फिर हम जेडब्ल्यू के प्रीवियस से क्वेश्चन करेंगे ना। ज्यादा नहीं होगा, बहुत कम होगा, 3-4 क्वेश्चन तो हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक ना? अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं हमने अभी तक क्या पढ़ा था, तो बच्चा हमने क्या पढ़ा था अभी तक? हमने ये देखा कि हमारे इस चैप्टर में जो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में होता है एडिशन, ठीक है ना, जो कि मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव फॉलो करता है, वो आपका इंपॉर्टेंट है, वहां से आपको एग्जाम पूछते हैं। ओके, पहला पार्ट। दूसरा बच्चों क्या होता है? जो भी हमारे होते हैं नेम रिएक्शंस, जो भी हमारे नेम रिएक्शंस हैं, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, पिटिक रिएक्शन, ओके, स्वार्ट्स रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन, ठीक है ना, फ्रैंकलिन रिएक्शन, ये सारे आपको नेम रिएक्शंस को आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस आते हैं। तीसरा बच्चों क्वेश्चन कहाँ से आता है? आप ये बोलोगे जो हमारे SN1, SN2 एंड एलिमिनेशन है ना, तो बच्चों यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना? तो बच्चा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपका एलिमिनेशन हो रहा है तो क्या होगा, वहां पे आपका क्या होगा, वहां पे आपका अल्कोहलिक, तो अगर आपका अल्कोहलिक कंडीशन में आपको यहाँ पे बेस दिया गया, दैट इज NaOH दिया होगा या KOH दिया होगा, या तो आपको दिया होगा ऐसा कुछ CH3ONA, दैट इज अल्कोक्साइड दिया होगा, सोडियम सोडियम क्या नाम है इसका, सोडियम मिथॉक्सी, इसका नाम क्या है? अच्छा नाम ही भूल गया मैं, बोलो हर्ष, क्या नाम है उसका होगा, बताओ जरा। मिथॉक्सी सोडियम, बोलो क्या नाम होगा इसका? CH3ONA, शॉर्ट है? हेलो हर्ष, कहाँ चला गया? हर्ष है कि नहीं है? यस सर हूँ। हाँ, तो क्या नाम होगा उसको बताओ जरा, मैं मेरे माइंड में रिकॉल नहीं कर पा रहा। सर मुझे याद नहीं है। कमाल है यार, है ये तेरा सोडियम है ना, सोडियम है, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल है, यहाँ पे ऑक्सी है, तो क्या होगा? सोडियम, ये आपका सोडियम मिथॉक्सी है। ओके, ठीक है, ये आपको होता है स्ट्रॉन्ग बेस, क्या होता है? ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, क्या करेगा? ये आपका H+ निकलेगा, कहाँ से बच्चों? बीटा कार्बन से आपका H+ निकलेगा। अगर आपका SN1 SN2 तो तब बच्चा क्या होगा? आप ये बोलोगे तब आपका यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, जो क्या आपका बेस, जो क्या आपका बेस होगा, जो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? ये आपका कार्बन पे अटैक करेगा, और क्या होगा वहां पे? इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करेगा। समझे सारे बच्चे? ऐसे आपको चीजों को प्रॉपर्ली समझना, तो ये आपको ध्यान रखना सारे बच्चों लोग को, ठीक है ना? एडिशन, मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, सारे नेम रिएक्शंस, और SN2, SN1 SN2 और आपका एलिमिनेशन, इतना कर लोगे तो मैं समझता हूँ कि आपका चैप्टर कहीं जाएगा नहीं, प्रॉपर्ली आप कर लोगे। ओके, अब देखो हम जाते हैं आपका रिकॉल क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। वेरी गुड मनीष बेटा, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है ना? तो आप क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन दिया गया है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब एग्जाम बच्चों डिट्टो सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन आपको आते हैं। अब आपको ये समझना है यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा टाइम लो,
और मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, देखो जरा, यहाँ पे ये हो रहा है सब्स्टिट्यूशन, ये हो रहा है सब्स्टिट्यूशन, ओके। यहाँ पे एलिमिनेशन और यहाँ पे एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या होता है, एलिमिनेशन में आपको वहाँ पे क्या बोलते हैं, वहाँ पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो आप बताइए यहाँ पे क्या होगा, ये जो रिएक्शन इसमें क्या फॉलो होगा। ऐसे बच्चों एग्जाम में वो चीजों को समझना पड़ेगा। बताइए जरा क्या लग रहा है। सब्स्टिट्यूशन होगा सर। अनमोल ने बोला सब्स्टिट्यूशन। आपको अनमोल ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, बता सकते हैं मुझे, क्या सोच आपने लगाया यूज किया। सर बेस इसमें डाल। हाँ तो ये तो बेस है ना, तो ये आपका बेस है। तो बेस करता क्या है, सब्स्टिट्यूशन करता है कि एलिमिनेशन करता है, बोलो क्या करता है। Substitution, sir. नहीं, ये तो सर OH है तो सर एलिमिनेशन होगा ना। देखो यहाँ पे तो क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऐसा ना NaOMe मतलब क्या होता है CH3। ये क्या होता है, ये होता है आपका होता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, H+ को निकालेगा। कैसे बचे, दो ये देखो यहाँ पे आपका अल्कोहलिक मीडियम है ना, अल्कोहलिक मीडियम है, और यहाँ पे आपका बेस दिया गया है। मान के चलो ऐसा कुछ दिया होता KOH और यहाँ पे लिखा होता है अल्कोहलिक कंडीशन, तभी आपको होता एलिमिनेशन। नहीं, तभी भी आपका लिमिट छूट रही ना। सब्स्टिट्यूट कब होता, जब ऐसा कुछ दिया होता, KOH दिया होता और यहाँ पे लिखा होता एक्वस कंडीशन, मतलब कि यहाँ पे वाटर है, तब होगा आपका सब्स्टिट्यूशन। समझो, आपको यही आपको एग्जाम पता होना चाहिए कि कब आपका होगा एलिमिनेशन और कब होगा आपका सब्स्टिट्यूशन। आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, आया ना। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे देखो जरा, सारे बच्चे ध्यान समझो, ओके। अगर ये यहाँ पे हेलोजन है, ये रहा आपका अल्फा कार्बन, तो बीटा कार्बन कहाँ बचा है, ये रहा बीटा कार्बन और ये रहा आपका बीटा कार्बन, हाँ या ना, बोलिए जरा। Yes, sir. sir. तो ये रहा पहला बीटा, ये रहा आपका दूसरा बीटा। अब आपको ये जानना है, अब आपको ये जानना है, नहीं मनीष ऑप्शन डी नहीं आएगा, ऑप्शन डी नहीं आएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। देखो अब कोई जाना है कहां से आपका H+ हो। अब मुझे बताओ, ये जो कार्बन है, क्या इस कार्बन में कोई हाइड्रोजन है, बताओ जरा, बताइए। Okay, sir. नहीं है बेटा, देखो कैसे नहीं है, देखो जरा, ये कार्बन है, कार्बन पे यहाँ पे एक बॉन्ड और यहाँ पे बॉन्ड, मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, और क्या है, ऊपर एक बॉन्ड है नीचे एक बॉन्ड, मतलब क्या होगा, यहाँ पे होगा C और यहाँ पे होगा C। तो क्या बच्चों, ये जो आपका सेंटर कार्बन, वहां पे आपका हाइड्रोजन नहीं है, तो वहां से H+ निकलेगा ही नहीं। कहां से H+ निकलेगा, आप बोलोगे आपका H+ जाएगा, यहां से आपका H+ जाएगा। तो क्या कैसे बच्चों पर ऐसा देखो, इसके यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन है इसके पास, कैसे पता चला, देखो ये कार्बन है, कार्बन को 4 बॉन्ड, ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड। समझ में आया भी बच्चा, Yes, आया sir. समझ में। अब क्या होगा, अब आपका बेस यहाँ से आपका H+ को निकालेगा, क्या होगा, ये बनेगा नेगेटिव। अल्फा से होगा, अल्फा से यहाँ पे आपका Br निकल जाए तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। तो क्या होगा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव ये आपस में बनेंगे बॉन्ड, तो क्या होगा, हमारा ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। आया सबको समझ में कैसे किया। मैं अभी इसका आपको Yes, sir. देखो यहाँ पे इसका मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ। अगेन आपको है ना पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितना हाइड्रोजन। देखो अगर मैं यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन बना रहा हूँ तो क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका 2 मिथाइल है, यहाँ पे आपका 2 मिथाइल है, बिकॉज क्या ये आपका मिथाइल दिखा रहा है, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्या होगा, हमारा ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। ऐसे आपको समझना पड़ेगा। अगेन क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लग सकता है, मैं मानता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होता है, ठीक है ना। मैं आपको इसका मैं संडे को मैं आपको मॉर्निंग में आपको पूरा इसका क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना।
इसका मैं पूरा आपको डिटेल क्वेश्चन कराऊंगा, तो ध्यान समझना और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, Yes, sir. अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, अगर अगेन मैं समझ पा रहा हूं आपके मन में क्या चल रहा है ना, आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर मैं रिएक्शन समझ में आ गया, लेकिन कोई भी कंपाउंड में बीटा कार्बन कहाँ पर है, अल्फा कार्बन कहाँ पर है, कहाँ से H निकालना है, वो अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा, राइट? ये होगा, Yes, sir. है ना, ये पता चला ना, कहाँ से H जाएगा, कहाँ से क्या, वो पता नहीं चल रहा है। डोंट वरी, ये आपका बेसिक पार्ट है, जब आप इसका प्रॉपर पूरा रिविजन करो तो आपको आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। अगर आपने मैकेनिज्म समझ गया है तो बाकी पार्ट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। देखो, अगर ये जो कंपाउंड अगर आपका ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, तो इसका रीजन क्या होगा, बताओ जरा, सारे बच्चे बताइए। कल ही मैंने आपको इसके बताया था मैंने, कम ऑन बताइए क्या होगा इसका। अगर बी मिथाइल ऑप्शन सर। मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यस, सक्षम, आर्यन, एकदम से बोल रहे हो, होगा? कमल, सुनेहा, बताइए। Yes, sir. बिकॉज कार्बन का और मेटल का यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे इसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो क्या होगा हमारा, सी होगा हमारा राइट आंसर। आया मेरे पर बच्चों, कैसे करें पार्ट को बताइए जरा, सही है? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं जरा। अब बच्चों बात करते हैं आपका पॉली हैलोजन कंपाउंड के बारे में, ठीक ना। बच्चों पहला कंपाउंड क्या है, हमारा पहला कंपाउंड है डाइक्लोरोमीथेन। अगेन इसका स्ट्रक्चर बच्चों कैसे हो, ध्यान दो। मिथेन मतलब कि एक कार्बन, बोला डाइक्लोरो, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन। बच्चों कार्बन कितना बनता है, 4 बनता है, तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होगा। तो क्या इसका फॉर्मूला क्या होगा, CCl2, ऐसा हो सकते हो, CH2Cl2। Cl2. Yes. ये क्या बच्चों, ये इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन, और इसका कॉमन नेम क्या है, अब बोलोगे मिथिलीन क्लोराइड। इसको आपको नोट डाउन करना है, ये जो नाम है इस नाम को आपको नोट डाउन करना है। आया मेरे पे बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना? यस सर। और बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको बोलेंगे कि डाइक्लोरोमीथेन का कॉमन नेम क्या होगा, ठीक है ना। अब बच्चों ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसा ना थोड़ा सा अलग वे से आपको कराया। देखो ये रहा कंपाउंड, देखो ये आपका डाइक्लोरोमीथेन है, देखो कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है। तो बच्चों कहाँ पे आता है, ये आपका एरोसोल में काम आता है, और ये आपका पेंट रूम में काम आता है, तो इसे हम बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन यूसेज होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या बच्चों, ये कहाँ पे आता है, देखो ये काम आता है सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चर ड्रग्स, ठीक है ना। फर्निशिंग क्या काम आता है, अगर आपका डायरेक्ट स्किन में क्या हो, यहाँ पे आपका इंटेंस बर्निंग सेंसेशन है ना, रेड हो जाना, राखों का ये ज्यादा हो गया, पता नहीं बच्चे तो यहाँ पे एनिमेशन कर रहे, ठीक ना, तो कॉर्निया बर्न हो जाना, ऐसा आपका प्रॉब्लम हो, ठीक ना। तो ये आपका होता है मिथिलीन क्लोराइड का कॉसेस। डिजीज है आपका, चक्कर आने लगेगा, नोजिया मतलब कि क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, फील नहीं होगा, ठीक है ना, और आपके हाथ एकदम सुन पड़ जाएंगे। तो ये आपका मिथिलीन क्लोराइड का होता है एक्सपोजर। क्या होता है, अगेन जो हमने लिखा था यहाँ पर वही पूरा पार्ट यहाँ पे लिखा गया है। तो ये आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम यहाँ पे अटैक करता है, ठीक है ना। जितने भी यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कंपाउंड, ये सारे आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, कार्बन के साथ कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगेन खाली आपको ध्यान रखना है, ओके। पेंट रूम में काम आएगा, प्रोपेलेंट एरोसोल में काम आएगा, ठीक है ना, और ये इसके मतलब कि क्या बोलते हैं, इसका इरिटेशन पार्ट है, ठीक है ना। ये पार्ट हो गया। अब बच्चे क्या हो गया, अब ये पहला पार्ट है ना, ये हम बात करते हैं डाइक्लोरोमीथेन के बारे में। अब बच्चे आ जाएगा, अब आ जाएगा आपका ट्राइक्लोरोमीथेन, इसे हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। जब आप लैब में जाओगे, केमिस्ट्री में जाओगे, तो बच्चों वहां पे आपका क्लोरोफॉर्म रखा होगा।
बच्चों गलती से भी क्लोरोफॉर्म को सूंघना मत, ठीक है ना। आपका क्या होगा, माइंड में जैसा लोगे इतना इंटेंस पेन होगा, पूरा दिन खराब चला जाएगा आपका, ठीक है ना। और जो मूवीज में दिखाते हैं, डाकू आते हैं, क्लोरोफॉर्म डालते हैं, सूंघाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता सच्चाई में, ठीक है ना। क्या बच्चों का देखो, अगर आपने क्लोरोफॉर्म सूंघ लिया जो लैब में रखा हुआ है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली फटीग, खाने का इच्छा नहीं होगा, बहुत ज्यादा आपका हेड होगा, और ज्यादा अगर ये सोच क्या होगा, ये आपका लिवर किडनी पे भी आपको डैमेज करता है। और बच्चों कहाँ पर देखो, सॉलिड फैट, अल्कलॉइड्स एंड आयोडीन में, ये आपका सॉल्वेंट के से यूज होता है। क्या बच्चों, ट्राई क्लोरोमिथाइल CH Cl3, ये इसका है फॉर्मूला। कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, अगर ज्यादा कंसेंट्रेशन है तो आ जाएगा, जो लैब में रखा था वो बहुत डाइल्यूट होता है, ठीक है। वहां पे ना परसेंटेज दिया होगा, कितना परसेंटेज आपका ट्राइक्लोरोमीथेन है उसके अंदर, समझिए बेटा सेक्शन। Yes. अगेन क्लास में से गड़बड़ मत करना, फैकल्टी पकड़ ले तो बच्चा बहुत पीट पीट के मारेगा आपको, ठीक है ना, कुछ छेड़ना मत इसमें चीजें को, ओके। यहाँ पे देखो, अब बच्चों ये जो पार्ट है ना, इस चीज को आपको नोट डाउन करना है। क्या बच्चों, अगर मैं क्लोरोफॉर्म को एक्सपोज करता हूँ सनलाइट में, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपका पॉइजन बन जाएगा बच्चों। क्या ये आपका बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस है, बहुत ज्यादा आपका पॉइजनस गैस होता है। आपने सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी, राइट। तो वहां पे एक गैस लिखा हुआ था जिसे बोलते थे MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। ये बच्चा ये आपका फॉजिन से ही बनता है, ये आपका फॉजिन से बनता है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन देखना बच्चों, अगर हम मैं यहाँ पे 2 मोल्स लेता क्लोरोफॉर्म, उसके में ऑक्सीजन ऐड करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या ये आपका बनेगा COCl2 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आपका ऑक्सीजन यहाँ पे का इंसर्ट हो जाएगा, ये आपका बनेगा फॉजिन, जो कि आपका एक पॉइजनस गैस होता है। अगेन ये आपका खाली रिएक्शन नोट डाउन करना और कुछ नहीं, ठीक है। ओके बच्चों, ये बात है। और बच्चों आज बता रहा हूँ, आप सोचो कि केमिस्ट्री खाली यहाँ पे नहीं, केमिस्ट्री हर जगह पे काम आता है, हर जगह पे काम आता है बेटा, एवरी प्लेस, हर जगह में आपका केमिस्ट्री में काम आता ही आता है, हर जगह पर, ओके, ये ध्यान रखना। हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों ये पाठ। मनीष, अगेन मनीष खाली नोट डाउन करना और कुछ नहीं है, नॉर्मल है बेटा, ओके। तो ये हमने ट्राइक्लोरोमीथेन के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ लिया। क्या ध्यान है बच्चों, ये आपका जब सनलाइट से एक्सपोज हो, ये आपका पॉजिटिव मतलब जो कि आपका पॉइजनस गैस होगा, सिंपल, ओके। नोट डाउन, क्या सब नोट डाउन कर लिया। अमर, प्रार्थना, सक्षम, प्रार्थना आवाज आ रही है मेरी, प्रार्थना, यस सर, कर लिया नोट डाउन। यस सर, कर लिया नोट डाउन। ओके। त्रिलोक आ रहा है आवाज, सिद्धार्थ सिंह, यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी बच्चे को लग रहा होगा कि सर हमने प्रीवियस पार्ट तो हमने किया नहीं, कोई बात नहीं, संडे के मॉर्निंग में हम एक्स्ट्रा क्लास करेंगे, तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा और समझा दूंगा, ठीक है ना। तो प्लीज थोड़ा सा पीछे को, हर एक चीज समझ में आएगा, ठीक है ना। और बच्चों देखो, हम बात करें यहाँ पे ट्राई आयोडोमिथेन, अगेन CH3, हम इसे आयोडोफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है ना। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी क्या होता है, ओके, ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, ठीक है ना। और बच्चों ये आपका बहुत ऑब्जेक्शन, मतलब कि स्मेल बहुत खराब आता है इसकी, अब इसलिए आप इसको यूज नहीं करते, बहुत ही गंदा स्मेल आएगा, जैसे कोई बच्चे को यहाँ पर स्मेल आ रहा है वैसे आपको स्मेल आएगा, बहुत गंदा, ठीक है ना। ये बात है बच्चों, लैब में केमिकल होता है जिसे हम बोलते हैं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बोलते हैं ना। ये बिकर में होता है बच्चों, ये आपका सड़े हुए अंडे का स्मेल आता है, बच्चे रिएक्शन होता है, रिएक्शन कराते हैं। तो अगेन कभी भी कोई भी केमिकल को लैब में सूंघना मत, बिल्कुल मत सूंघना, कभी भी मत सूंघना, सच बोल रहा बच्चों, एकदम अजीब लगेगा, सच बता कभी मत सूंघना, और वो हार्मफुल भी होता है, ठीक है।
और कभी अपने खुले हाथों से मत पकड़ना, कभी भी नहीं, खासकर सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है ना। बच्चों बेस से फटाफट पानी खींच लेगा वो हमारा आंखों से, बॉडी में से। सब प्रैक्टिस नहीं नहीं नहीं, सूंघना नहीं भाई, एक्टिंग करेंगे, सूंघने का नहीं, कभी कभी केमिकल सूंघने का नहीं ज्यादा, ठीक है। ओके चल, वो अपने आप आ जाएगा। फिर बच्चे हम क्या बात करते हैं, अब बच्चे हम बात करते हैं आपका टेट्रा क्लोरोमिथेन, दैट इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड, दैट इज CCl4। बच्चों आपको एग्जाम में आपको CCl4 बनाना पूछ सकते हैं, तो कैसे बनाओगे, देखो आप यहाँ पर लोगे मिथेन, ठीक है ना, मिथेन लिया, मिथेन में आपने डाल दिया 2 मोल्स ऑफ, आपने डाल दिया Cl2 गैस पास किया, तो क्या बनेगा CH CH3Cl, और यहाँ पे आपका HCl बाहर आएगा। फिर क्या होगा, अगेन आप यहाँ पे क्लोरीन गैस पास करो, तो क्या बनेगा CH2Cl2, वापस क्लोरीन गैस पर, तो क्या बनेगा CHCl3 बनेगा, वापस तो क्या बनेगा आपका, तो आप अगर आप वापस डालो तो आप डालो, तब आपको बन जाएगा CCl4। क्या बच्चों, अगर आप सुनो तो क्या होगा, अगेन हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है ना, और ज्यादा तो क्या होगा, आपका कोमा में चले जाओगे, आपका ब्रेन डेड हो जाएगा, हार्ट चल रहा होगा लेकिन आपका ब्रेन डेड हो जाएगा। तो अगेन बच्चों, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड जो भी कंपाउंड्स है, कभी भी उसको लैब में रखा होता है, लेकिन कभी छेड़ना मत, ठीक है ना। अगेन बच्चों, खाली इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है, ये खत्म हो, फिर आपको मैं कराऊंगा पी ब्लॉक केमिस्ट्री, ठीक है ना, संडे टेस्ट के लिए। भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है, ठीक है ना, डेथ की वजह करने का नहीं, जितना हो जाए अच्छे से जीने का, सिंपल सी बात है। चलिए अब बच्चों, हम बच्चों यहाँ बात करेंगे आपका फ्रियोन्स के बारे में। अब बच्चों फ्रियोन्स क्या होता है, बच्चों ये ऐसे कंपाउंड जो होता है जो आपका क्या होता है बच्चों, आपका ओजोन लेयर को डिप्लीशन करने में काम, मतलब कि बहुत वो होता है, मतलब कि उसको डिप्लीट कर देता है। ओके, कैसा बच्चों होता है, बहुत स्टेबल, अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोस्टल, क्या आपका ये लिक्विफिल गैस होता है, इसे बोलते हैं फ्रियोन 12। कहां पर बच्चों, मतलब ये आपका रेफ्रिजरेटर में काम आएगा, AC में काम आता है, पहले आता था बिकॉज ऑफ कूलेंट, ये आपका कूलेंट बहुत सामान को ठंडा रखने का काम आता है, लेकिन अब इसको यूज नहीं करते, अब यूज करते हैं N2। ओके, अब ये यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो जरा बच्चों, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपका फ्रियोन्स होते हैं ना, जो आपके फ्रियोन्स होते हैं वो आपके बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं। देखो यहाँ पे बच्चों फ्रियोन 11, फ्रियोन 12, फ्रियोन 112, 113। तो इसका मतलब क्या बच्चों, ध्यान दो, अगर मैं फ्रियोन 12 की बात करूं, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो आपका होगा CF2Cl2। अगर मैं फ्रियोन 11 की बात करूं तो क्या होगा, CF2Cl3 होगा, ये होगा। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला बताया है, ठीक है ना। कैसे बच्चों बनाते, देखो हम बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड बाय यूजिंग द स्वार्ट्ज रिएक्शन। अगेन बच्चों ये रिएक्शन पॉइंट है, जो आपका फ्रियोन 12 है वो आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन से होता है, बिकॉज यहाँ पे हम बनाते हैं, हम यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सचेंज कराते हैं। याद है बच्चों हाइड्रोजन रिएक्शन, बताइए जरा, याद है? Yes, sir. तो ये इसका मेथड है, आप इस मेथड को आप नोट डाउन कर सकते हो, कैसे बन रहा है, ठीक है ना। एंटीमनी आई गेस पेंटाक्लोराइड है, SbCl3, SbCl5, ठीक है। तो ये आपका बन गया फ्रियोन 12, जो कि स्वार्ट्ज रिएक्शन से बनता है। लेकिन खाली इतना नोट होगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब बच्चों हम बात करते हैं आपका DDT। ओके बच्चों, क्या बच्चों, ये साइंटिस्ट को बनाया था, इसके लिए इसको नोबेल प्राइज से मिला था, बिकॉज ये आपका
इंसेक्टिसाइड मतलब क्या आपका कीट मारने का दवाई है। दैट इज, देखो यहाँ पे बच्चों मैं आपको इसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कैसे हो। देखो देखो यहाँ पे कार्बन है तो पहला कार्बन, यहाँ पे आपका दूसरा कार्बन है तो 2 कार्बन, ठीक है बच्चों। अब क्या हो रहा है, जो पहला कार्बन है उस पे आपका 2 डाइक्लोरोफिनाइल, देखो ये फिनाइल रिंग है और यहाँ पे क्लोरीन है। कहाँ है बच्चे, पैरा पे, देखो क्या नाम आ गया, पैरा कम पैरा, पैरा कमा पैरा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ठीक है। क्या आ गया, सेकंड कार्बन आपका 3 क्लोरीन है, नाम आ गया ट्राइक्लोरो इथेन बिकॉज ऑफ 2 कार्बन। ये होता है आपका डी का स्ट्रक्चर। अगेन बच्चों इस पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। आपको एग्जाम ऐसे बोलेंगे कि जो आपका डीडीटी है उसमें कितना कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है, कितना डबल बॉन्ड है, कितना सिंगल बॉन्ड, उसको काउंट करो। तो आपको इसका जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर आपका आईएमपी, इसको नोट डाउन करो, ठीक है। अगेन कैसे आप करोगे, अगेन बहुत सिंपल, देखो ऐसे मत करो, ऐसे करो, देखो जरा देखो, एक कार्बन दूसरा कार्बन, क्या बच्चों, जो पहला कार्बन से क्या है उसमें आपका एक बेंजीन है, मतलब कि ऐसा आपका एक बेंजीन जुड़ा हुआ है, मतलब क्लोरीन, तो क्या है, और एक आपका बेंजीन यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है ना। फिर क्या बच्चों आपके पास है, जो आपका दूसरा कार्बन वहां पे क्या, वहां पे आपका 3 क्लोरीन, 1 2 और ये 3, क्या बन गया, ये बन गया आपका डी डी टी, और यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन भी होगा, सिंपल है ना। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। तो रट्टा में मारो, समझो कि बनाया कैसे। यहाँ पहला का 2 कार्बन, फर्स्ट 2 पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल रिंग है, और यहाँ पे सेकंड पे आपका ट्राइमिथाइल है। इससे हम था पॉल मूलर, ठीक है, दो कैसे हंस रहे हैं, है कि नहीं, नोबेल प्राइज में मिला था, ठीक है बच्चों। देखो कहाँ पे Yes. काम आता है, देखो अब बच्चे बनते कैसा, देखो अगेन इसका प्रिपरेशन आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, लेकिन आप ध्यान रखना। बच्चे क्या लेते हैं, देखो हम क्या लेते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं कोरल। अब ये बोलो सर ये क्या है, अगेन ये आपको याद करना पड़ेगा अभी के लिए, बिकॉज ये आपका एनसीईआरटी में प्रॉपर्ली मेंशन नहीं किया हुआ है। ओके, क्या नाम बच्चों, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। बच्चों एसिटल मतलब क्या होता है, 2 कार्बन, ये पहला कार्बन दूसरा कार्बन, बोला एल्डिहाइड डबल बॉन्ड ओ एच, और बोला ट्राइक्लोरो तो 1 2 एंड 3, इसे बोलते हैं ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, या तो उसे बोलते हैं कोरल। अगेन आईएमपीए ध्यान रखना, ठीक है ना। हम क्या लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन, हम यहाँ पे 2 मोल क्लोरोबेंजीन क्या करेंगे बच्चों, अगेन बहुत सिंपल है, वॉट इसमें एसिड मिनरल क्या होगा, अगेन यहाँ आपको वाटर निकालना है, यहाँ आपको वाटर निकालना है, कैसे बच्चों, H2 निकालना है, और क्या होगा, इस कार्बन का इस कार्बन के साथ एंड इस कार्बन का इस कार्बन के साथ आपका यहाँ पे बनेगा बॉन्ड, और आपका बन जाएगा डी डी टी, ठीक है ना। अगेन रिएक्शन समझ इंपॉर्टेंट बच्चों, क्या हो रहा है, देखो यहां से चला गया वाटर, यहां से वाटर चला गया, और यहाँ पे आपका डी बन गया, बस इतने समझना और कुछ नहीं, हो गया पार्ट। आईएमए पे बच्चों कैसे करोगे, तो ये आपका इसका क्या रिएक्शन है, अगेन एनसीईआरटी मेंशन नहीं किया हुआ है, आप इसे कर सकते हो, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रहेगा मेरे बच्चों, बताइए जरा, सबको ये ध्यान रहेगा। Yes, sir. अगेन क्या आपको हर एक स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि मैं स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करा वो भी कोई बात नहीं, पूछ लेना मुझे, ठीक है, डन, ओके। ऐसे बच्चों हमने यहाँ पे इसका देखिए, ओके, तो ये रहा। तो बच्चों हमने यहाँ पे पॉली हैलोजन का पढ़ लिया, कौन सा बच्चों, डीटी डी डी टी, फिर हमने पढ़ा क्या आपका
freon, that is CF2Cl2, सॉरी CF2Cl2 बनता है स्वॉट रिएक्शन से बाय द हेल्प ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगेन ये आपका रिएक्शन। फिर क्या पढ़ा है, क्या फिर बन पड़ा, क्या पड़ा, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, उससे क्या होता है, आयोडोफॉर्म, एंटीसेप्टिक का बॉल, लेकिन बहुत अजीब, बहुत स्मेल खराब है इसका। क्लोरोफॉर्म पॉजिटिव के साथ, तो उसका रिएक्शन उड़ने के लिए काम खत्म, ठीक है ना। और फिर हमने देखा था आपका कौन सा बच्चों, दैट इज डाइक्लोरोमीथेन, दैट इज मिथिलीन क्लोराइड के यूसेस। एरोसोल में काम आता है, पेंट रूम में काम आता है, ये सारा काम आता है। तो यहाँ पे हमने चीज को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड किया। अगेन बच्चों याद करना पार्ट है, एग्जाम के एक दिन पहले देख लोगे तो काम हो जाएगा, एग्जाम के एक दिन पहले कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रहेगा सबको, बताओ जरा प्रॉपर्ली। Yes. यस सर। सही बात। अब बच्चों अगर मैं आपको बताऊं कि सर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो बच्चा बोलूंगा मैं 100 में से सिर्फ 5% चांस है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और एग्जाम आएगा तो कहां से आएगा बच्चों, कहां से आएगा, रिएक्शन से क्वेश्चन आएगा। फॉस्जिन, स्वाट्स एंड यहाँ पे हमने जो हमने यहाँ पे डी दिखा, इसका आंसर सच पूछ सकते, ये 3 आपको करना है और कुछ नहीं, तो आपका काम हो जाएगा। आया मेरे बच्चों ये पार्ट, बताओ जरा प्रॉपर्ली, सही है। Yes, sir. अब देखो ये सारे आपके JEE के इस साल के पेपर है, दिख रहा है, बताइए जरा। Yes. अब बच्चों अगेन ये क्वेश्चन करने से पहले आप सारे बच्चे सबसे पहले जो आपको रिएजेंट दिया गया है, जो आपको रिएजेंट दिया गया है, उन सारे रिएजेंट्स को ध्यान समझो। आंसर मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ क्या आपने ये रिएजेंट पढ़ा है, बताओ जरा। तो मनीष बोल रहे पढ़ा है, क्या प्रार्थना पढ़ा है, बताओ। नहीं पढ़ा है कि पढ़ा है, चलो क्या आपने ये रिएजेंट पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, बताइए जरा। No, sir. पढ़ा है, बताओ कैसे पढ़ा, कैसे कैसे दिया गया वो भी बताऊंगा। क्या आपने इसके बारे में पढ़ा है, बताइए जरा, बताओ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बोलिए। Yes, sir. अब बच्चों ये जो पार्ट है ना, ये सारे रिएक्शन पढ़े हुए हैं, लेकिन मेन बात पता क्या है, वो आपको लिखा आता है रिटन फॉर्मेट। देखो ये आपका वुड्स रिएक्शन है, ये रिग्नार्ड है, और ये स्वार्ट्स रिएक्शन अभी हमने लिखा, जो कि हैलोजन एक्सचेंज करता है। अब यहां देखो ये आपका अल्काइल ब्रोमाइड बच्चों, राइट है ना। अब मुझे बताओ कौन सा बॉन्ड आराम से ब्रेक हो जाएगा, कार्बन ब्रोमीन का या कार्बन क्लोरीन का, बताओ जरा, Carbon bromine. है ना। तो कमल ने क्या बोला कि कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया, ये आपका आर हो गया। यहाँ पर सोडियम आ गया, ये आपका है डाई इथाइल ईथर, मतलब ये आपका ईथर है, हमने पहले पढ़ा किया था, सॉल्वेंट है ये। क्या बनाएगा, आर आपका डबल हो जाएगा, तो कैसा वैसा होगा, मतलब कि यहाँ पे बॉक्स बनाओ, यहाँ पे Cl और यहाँ पे होगा, यहाँ पर एक ये बनेगा, ये आ गया आपका, ये आपका बन गया, ऐसा को है। ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बोला गया बी और सी बताना है, ओके, ध्यान से समझो, ओके। Yes. अगर बच्चों ये क्या, देखो ये क्या बना, ये आपका, ये क्या, ये सारे आपके, ये सारे आपके आर है और यहाँ पे Cl है। अगर मैं यहाँ पे डालू COF2, क्या बच्चों,
मेटल फ्लूइड है जो कि आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन में आता है, AgF, CuF2, Sb, Cl5, SbF5। याद करो, भी हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, राइट। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होता है, हेलो नेक्स्ट होता है, क्या बनेगा, क्लोरीन हट जाएगा और क्या बनेगा आपका यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा। यहाँ पे आ गया आपका Cl, सॉरी यहाँ पे आ गया आपका क्लोरीन और यहाँ पे आ गया आपका। बचा से कितना ऑप्शन जहां पे आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर दिया गया, बताओ जरा। सेकंड ऑप्शन में और पक्का? फोर्थ ऑप्शन। अब बोलोगे सर थर्ड और फोर्थ में दिया गया है। यस सर, थर्ड और फोर्थ में। तो मेन बात पता क्या बच्चों, मेन बात ये है कि एनसीईआरटी में क्या होता है बता दो। एनसीईआरटी में आपका रिटर्न लिख देते हैं, आपको रिएक्शन समझना पड़ेगा। जब भी आप जे क्वेश्चन करोगे तो आपके मन में ये पता चलना चाहिए कि यार मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या उस क्वेश्चन के अंदर, क्या मैं उस क्वेश्चन के अंदर ये पार्ट कर पाऊंगा, वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, अब देखो अगर बच्चों यहाँ पे आपका रिग्नार्ड बनता, लेकिन फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका एमजी डाला, एमजी मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका रिग्नार्ड एजेंट होगा और यहाँ पे आपका डी डाल दिया तो क्या होगा, फ्लोरीन हटेगा, क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा डी और यहाँ पे आएगा डी, ड्यूटेरियम। ओके, तो ये आपका कहां से आ गया बच्चों, अगेन ये पूरा पार्ट आपने पढ़ा हुआ है, खाली आपको रिएक्शन को समझने की जरूरत है। अभी आपने सरफेस से पढ़ाई कर लिया है, अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करोगे, मैं आपको प्रीवियस से दूंगा, वहां से करना पड़ेगा। प्रार्थना, त्रिलोक, आर्यन समझ में आया बच्चों, सारे रिएक्शन आपने पढ़े हुए हैं, दैट इज वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, रिग्नार्ड रिएजेंट और आपका स्वार्ट्ज, खाली आपको पहचाना आना चाहिए। ये आपका 2000, अगेन बच्चों ये क्वेश्चन टफ था, बहुत कम बच्चों ने क्वेश्चन किया है, बहुत कम बच्चों ने क्वेश्चन किया है। ओके बच्चों, यस सर। ओके, एक काम बताओ बच्चों, जब मैं आपको लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं कैसे किया होगा, ठीक है ना, मैं आपको बताऊं प्रॉपर अप्रोच कैसे किया होगा, ठीक है। यस सर। ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन, Yes, sir. ओके। अब बच्चों देखो, अब यहाँ पे एक क्या दिया बच्चों, यहाँ पे एक आपका अल्काइल हैलाइड दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे ये दिया गया, ये आपको मेंशन कर दिया गया। अब क्या होता है बच्चों, एग्जाम में इस बच्चों को क्या होता है, ये जो रीजन इसको हम पहचान नहीं पाते और बच्चे को छोड़ देते, लेकिन बच्चों छोड़ना नहीं है, समझो ये क्या है। देखो बच्चों ने पढ़ा था ऐसा पार्ट, CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव या K पॉजिटिव, हाँ या ना, बताओ जरा। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे होगा नेगेटिव, यहाँ पे होगा पॉजिटिव, ये क्या है, ये आपका बेस है, हाँ या ना, बोलो जरा, बेस है होगा, ठीक है। ये आपका टर्ट ब्यूटॉक्साइड, ये आपका टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है, ये आपका ऐसा है CH3 CH3 O नेगेटिव, ये आपका ये जो पूरा पार्ट बड़ा सा, ये छोटा में बता दिया है। अब ये आपको पता होना चाहिए, वो कौन बताए वो मैं बताऊंगा। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करोगे जेई के अंदर या फिर ऑडिट करोगे, आपको रिएजेंट को बारे में समझ में आना चाहिए कि मैं रिएजेंट क्या होगा। सबसे पहले बच्चों आंसर मत निकालो, सबसे समझो कि रिएजेंट क्या होगा। अगर आप रिएजेंट समझ जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। बेसिक क्या रहता है बच्चों, ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा। बच्चों यार बच्चों करेगा, बताओ जरा, बीटा से निकलेगा H+, हाँ या ना, Yes, निकलेगा, sir. निकलेगा। अब क्या बच्चों बनेगा, अल्फा जगह ब्रोमीन, क्या होगा यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, क्या बोलो बच्चों, यहाँ पे आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड। ऐसा कौन सा ऑप्शन जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है बच्चों, बताओ जरा कौन सा ऑप्शन है? B. तो देखो बच्चों सबका मेथड सेम है, सबका मेथड एकदम सेम है। हर्ष समझ में आ रहा है, सुनेहा, अमन
सुहानी, त्रिलोक, प्रार्थना आ Yes, रहा है? sir. मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब भी मैं आपको कोई भी प्रीवियस से क्वेश्चन भेजता हूँ तो आपको रिएजेंट समझ इंपॉर्टेंट है कि सर क्या हमने ये एजेंट पढ़ा हुआ है, अगर पढ़ा है तो हम उसको इसको कैसे लिखा गया मुझे बता दो, ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका 217 क्वेश्चन है। अब देखो, अब ये आपका इजी क्वेश्चन है। बोला क्या बच्चों, एक आपका ऑर्गेनिक फ्लोरो कंपाउंड है, क्या बच्चों बन रहा है, ऑलवेज बन रहा है इन्वर्जन, और वो SN2 को फॉलो करता है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, बताओ जरा। ये इजी क्वेश्चन, बताए क्या होगा। प्रार्थना, त्रिलोक, अमल, अनमोल, बोलिए जरा। SN1 कौन फास्ट करता है, इन चारों में से कौन करेगा, सॉरी SN2 को कौन फास्ट करता है। B ऑप्शन करें। B है 3CS। है ना? अगर आपका SN2 होता तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका ऑलवेज इन्वर्जन, क्यों, बिकॉज जो आपका न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करता है, वो आपका करता है बैक साइड से अटैक करता है, हाँ या ना, Yes, बोलिए sir. जरा। Yes, sir. अगर बैक साइड का हुआ आपका ऑलवेज इन, तो क्या इन चार में से कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी इज द राइट। आया बच्चों, ये बात बताओ जरा, हाँ या ना। तो बच्चों Yes, sir. एग्जाम में ऐसे आपको चीजों को प्रॉपरली करना पड़ती है ना। अब देखो यहाँ पे आपका अलग अलग आपका बेस है, न्यूक्लियोफाइल है, वो बता दो ना हमको। अगर बच्चों ये IMP है, ये IMP है, ये IMP है और ये IMP है। देखो अगर आप KCl लोगे तो वो आपका बनेगा इथाइल साइनाइड बनेगा, अगर आप डालोगे एज तो वो बनेगा आपका आइसोसाइनाइड बनेगा। फर्क क्या बच्चों, कुछ नहीं, यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया। ये आपका आयोनिक है और ये आपका कोवलेंट है। तो ये सारे पीछे आपको बच्चों नोट डाउन करना पड़ेगा, कहां से बच्चों, अगेन NCERT में आपको प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है। ओके, तो ये पूरा पार्ट आपको समझना पड़ेगा। डन मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा ये पार्ट, हाँ या ना, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये आपको प्रॉपरली करना। ओके, ये सारे पार्ट। अगर बच्चों क्या करोगे समरी में, बस समरी में बच्चों ये करोगे, जितना भी बच्चों इस चैप्टर में नेम रिएक्शंस हैं, जितना भी आपका यहाँ पे नेम रिएक्शन है बच्चों, उन सारे नेम रिएक्शन को रिवाइज करना है। जितने भी आपके हैं रिएजेंट, उन सबको नोट डाउन करो। अगेन मुश्किल नहीं है, अगर मैं आपको पढ़ाया और आपको समझ में आ गया तो आप समझ चुके हो, खाली आपको अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ नहीं। ध्यान रहा सबको ये पार्ट, बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर होता है खत्म। अगर बच्चों मंडे को मॉर्निंग में हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। जो भी आपके डाउट्स, अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, जो भी आपके डाउट्स है वो प्लीज संडे मॉर्निंग मुझे पूछना। संडे मॉर्निंग में आपको क्लास 7:30 से लेकर 8:30 Yes, sir. क्लास करते हैं। मॉर्निंग में उठना, पढ़ाई करना, फिर काम हो जाए, ठीक ना। तो Yes, sir. संडे को प्रार्थना त्रिलोक चलेगा ना बेटा आप लोग को, बताइए, Yes, sir. है ना। तो संडे मॉर्निंग में 7:30 से 8:30 आपका यहाँ पे इस चैप्टर का सारा रिएक्शन होगा, रिवाइज करेंगे। अपना जो भी डाउट्स है प्लीज प्रॉपरली पूछना। अभी आप सबका टेस्ट हो चुका है, एग्जाम खत्म हो चुका है, टाइम निकालो, प्रॉपरली पढ़ो और मुझे बताओ। अभी आप इस चैप्टर फोकस करो, ठीक है, ध्यान देगा। Yes, sir. अब बच्चों हमें बस टाइम तो कम बचा हुआ है, लेकिन फिर भी बच्चों हम यहाँ पे P ब्लॉक का हम रिवीजन कर सकते हैं। सर बोलो बेटा। सर जो कल क्लास है उसमें जाना इम्पोर्टेंट है। बेटा मुझे आइडिया नहीं बेटा, सच बता रहा हूँ। वो आप है ना प्लीज अपने वो आपको नेहा मैम से बात कर लो, ठीक है ना, उनसे एक बार बात करो, ठीक है ना।
अगेन जाना इंपॉर्टेंट क्यों बता दो, अगेन इंटरेक्शन की वजह से, ना आपको बताएंगे कि इसे कैसे आपको रिवीजन करना है, स्ट्रैटेजी कैसी है, वो सब आपको वहां पे प्रॉपर्ली बताएंगे वो फैकल्टी साथ। ठीक है, समझिए प्रार्थना। यस सर। तो बच्चों देखो यार, जैसे मैं बोला अभी हम थोड़ा सा इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे बच्चों, कहाँ से 15 से लेके 18 तक। तो बच्चों क्या होगा अगेन, अब बोलोगे हम यहाँ बच्चों बात करें नाइट्रोजन फैमिली से बात करेंगे आपका हाइड्रोजन तक। आपका एग्जाम यही पार्ट आने वाला है इस संडे को, ठीक है ना। तो क्या क्या आपको ध्यान रखना है जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपका एग्जाम तो वो बता रहा हूँ बच्चों, आपको है ना सबका फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सबका केमिकल प्रॉपर्टीज ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है सबका 13, 14, 15, 16, लेकिन अभी खाली 15 से 18 करो और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो जहां जहां आपको अगेन यहाँ पे एक्सेप्शन केस होते हैं उससे नोट डाउन कर लेना। देखो जरा, तो बच्चों हम इसे पिंकोजेस कहते हैं। कौन से बच्चों ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। कैसे बच्चों में बोलता, मैंने बोलता आपको नीलेश, पीयूष एंड श्रुति सब बिके। तो ऐसे बच्चों मैंने इसको याद किया है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ एंड एंटीमनी, ठीक है ना। बच्चों इन सबकी वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इन सबके, अब बोलोगे 5 है ना, 5 होते हैं, 1s2, 2s2, 2p3 क्या होता है, अब बोलोगे ये आपका ns2 np3 होता है ना। Yes, sir. ये आपका पी आपका हाफ फील्ड बस स्टेबल है, मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो आप क्या बोलोगे इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगा। ओके देखो जरा इस एलिमेंट से देखो NH2 NP3 सबका 3 है, तो क्या बचो पी में आपका हाफ फील्ड है, क्या होगा पी में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो क्या इनका नॉर्मली क्या होता है थोड़ा सा ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है। समझ इतना पार्ट सारे बच्चे, समझ थम्स अप डाल दो सारे बच्चों, कम ऑन यस सर। डन। Yes, sir. फिर देखो यहाँ पे मैंने सब सारे हाइड्राइड्स के बारे में बता दो, क्या बच्चों ये आपका ये ट्राई हाइड्राइड्स होते हैं, इन सबका मेल्टिंग पॉइंट, इन सबका बॉइलिंग। तो बच्चों क्या देखो जरा NH3 का सबसे ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट, फिर क्या बच्चों PH3 का है, फिर आर्सेनिक का है, और फिर आपका एंटीमनी का है। इसके बाद बच्चों क्या होगा, अब बोलोगे PH3 का सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है। यहाँ बच्चों इस पॉइंट में आपको यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा, ये आपका JW पूछ सकते हैं, जहां भी आपको दिखे एक्सेप्शन इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। आया मेरे प्यारे बच्चे इस वाले पार्ट को बताइए जरा। यस सर। Yes, sir. तो ये आपको जो भी आपके हाइड्राइड्स हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट को नोट, बिकॉज जहां जहां आपका वैल्यू में दिख रहा है आपको इरेगुलर, तो आपको नोट डाउन करना है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये दोनों होते हैं नॉन मेटल्स, आर्सेनिक एंटीमनी होते हैं मेटलॉइड्स, और बिस्मुथ होता है मेटल। ओके ये करना, ठीक है ना, और सिंपल सी बात। फिर क्या बच्चों बोला गया सारे आपके होते हैं डायटोमिक, ठीक है ना, सारे डायमेटिक, नाइट्रोजन गैस है, बाकी सब सॉलिड्स है, सिंपल खत्म हो गया। Sir, metalloids मतलब क्या है? मेटल्स मतलब कि इसमें 2 प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, मतलब कि थोड़ा सा आपका मेटल भी होता है, थोड़ा नॉन मेटल भी होता है, मिक्सचर वाला पार्ट, जैसे बोलते हैं सेम मेटल्स, जैसे हम बोलते हैं सेमी मेटल वो वाला पार्ट बोलते हैं। मेटल मतलब कि दोनों पार्ट प्रॉपर्टीज, मेटल की प्रॉपर्टी भी और नॉन मतलब गैस और लिक्विड का मिक्सचर, सॉरी गैस एंड सॉलिड का मिक्सचर बीच वाला पार्ट, उसे बोलते हैं मेटलॉइड्स। सिंपल सा बात है। आगे देखो बच्चों बात करते हैं आपका ऑक्सीडाइज्ड स्टेट के बारे में। क्या होता है, नाइट्रोजन आपका -3 से +1 शो करता है, आर्सेनिक +3 ये साथ शो करता है ना। यहाँ बच्चे एग्जाम क्या आएगा,
यहाँ पे आपको एग्जाम ये आएगा, जो +3 का जो ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा वो आपका उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है एंड +5 की स्टेबिलिटी घटती है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगेन बच्चों IMPA एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। आर्यन, प्रार्थना, निहारिका, सुहानी, अमन, हर्ष आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बोला गया आयोनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए। हाफ पीरियड क्या होगा? हाई स्टेबल है तो क्या होगा? अब बोलोगे इसकी आयोनेशन बढ़ती है, लेकिन आज बच होता है जैसे वो डाउन दूर जाता है क्या उसकी वैल्यू घटती है, डाउन दूर वैल्यू घटती है बिकॉज साइज बढ़ रहा है। अगेन हमने बात की आपका हाइड्राइड के बारे में। अगेन बच्चों ये पॉइंट तो काफी ज्यादा IMPA वापस बता रहा हूँ। थर्मल स्टेबिलिटी, बेसिक स्ट्रेंथ, सॉल्वेंट वाटर, बॉन्ड एंगल एंड स्ट्रेंथ। अमोनिया का ज्यादा है, फिर pH3, आर्सेनिक, एंटीमोनिया, फिर बिस्कट। अगर आप पूछा जाता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर या कोवेलेंट कैरेक्टर तो आपका ये फॉलो। अगेन बच्चों IMPA एग्जाम से क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ से काफी बार आ चुका है, ठीक है ना। अगेन बच्चों आपका केमिकल प्रॉपर्टी से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पक्की बात है। ओके इधर डन बच्चों, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है ना। मैं जानता हूं बहुत लोग को ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लगता है बिकॉज याद करना पड़ सकता है ना। सुनेहा, कमाल, प्रार्थना, राइट, बता भी रहता है आप सब सारे बच्चे, है ना। डोंट वरी, डोंट वरी, ठीक है ना। हम थोड़ा सा मस्ती मजे पढ़े तो वो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। अगेन जो जो इंपॉर्टेंट वो अभी बता रहा हूं, वहां से एग्जाम क्वेश्चन आएगा पक्का पक्का पक्का। आगे बढ़ते हैं हैलाइड्स के बारे में, ठीक है ना। ओके हैलाइड्स से बात करते हैं। तो बच्चों क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ग्रुप फॉर्म्स ट्राइहैलाइड्स। ओके सारे आपके ट्राइहैलाइड बनाते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन आपका क्या बनेगा, वो आपका एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल फॉर्म पेंटा। क्या होगा बच्चों का, नाइट्रोजन छोटे सारे के सारे आपके यहाँ पे पेंटाहैलाइड्स बनाते हैं, मतलब कि आपके पास 5-5 हैलोजन होगा, ठीक है ना। ये आपको नोट डाउन करना है इस पॉइंट को। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल फॉर्म्स पेंटाहैलाइड्स। दूसरा बच्चों क्या होगा, जो भी आपके ट्राइक्लोराइड्स होते हैं, ठीक है ना, ये सारे क्या होगा बच्चों, ये सारे होते हैं लुईस एसिड सिवाय नाइट्रोजन के, ठीक है ना। और ये रहा इसका स्ट्रेंथ। फिर आपको बोला गया है लुईस बेस का ऑर्डर। लुईस बेस में बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, लोन पे को डोनेट बोलते हैं लुईस बेस, ठीक है। तो ये फ्लोराइड है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयन। तो क्या बचोगा, जो आपका NiH3 होगा ये आपका सबसे ज्यादा बेसिक होगा, ये आपको बोला गया। तो ये सारी चीज आपको बच्चों प्रॉपरली नोट डाउन करना पड़ेगा। आई होप सारे बच्चों लोग को ये पार्ट समझ में आ रहा है, हाँ है ना, बताइए जरा, आ रहा है, बोलो। Yes, sir. ठीक है। अगर बच्चों एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा, देखो अगेन जब हम P ब्लॉक की बात करते हैं बच्चों, P ब्लॉक कहाँ स्टार्ट होता है बताओ जरा। अब बोलोगे वो स्टार्ट होता है 13 से लेके चलता है 18 तक। किसी भी एलिमेंट का अगर आपको निकालना है ग्रुप नंबर, कैसे निकालोगे, मार्क्स आपको निकालना है कार्बन का, क्या होता है 1s2 2s2 2p, क्या होता है बच्चों बताओ जरा, क्या होता है 2, हाँ है ना, होता Yes, है। sir. Yes, sir. बच्चों ये इसी वैलेंशियल है, कितने इलेक्ट्रॉन से 4, उसमें 10 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 14। तो ये आपका, तो कार्बन आपका 14 ग्रुप का एलिमेंट, ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, जितने भी वैलेंशियल उसका नंबर को ऐड कर दो। ऐसा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम। अगेन
केमिस्ट्री में माइंड यूज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट्टा मारने से नहीं होगा। अगेन बच्चों, हाँ टी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में थोड़ा याद करना पड़ेगा, लेकिन बाकी किसी में भी आपको याद करना नहीं पड़ेगा, ये पक्की बात है। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम बात करते हैं आपका ऑक्साइड्स के बारे में। देखो बच्चों, देखो N2O5 ये सर होते हैं सारे एसिडिक, इसको नोट करना। NO और N2O आपको होता है न्यूट्रल। देखो हम क्या बोलते हैं, जितने भी आपके ऑक्साइड क्या होता है वो आपका डाउन दूर उसका एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है। तो क्या होगा बच्चों, आपका N2O5 आपका यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। अगेन बच्चों, ये आपका IMP पॉइंट ध्यान रहेगा, बताइए जरा, ध्यान रहेगा सबको। यस सर। अरे बाकी सारे बच्चे कहाँ चले गए? चिराग, अमर, त्रिलोक, सुहानी, कहाँ चले गए आप सारे बच्चे? होना यहाँ पर? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे देखो, अगेन यहाँ पे आपका ट्राई हाईलाइट किया बोला गया, ठीक है ना बच्चों। हाँ, अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका पोलराइजिंग पावर के बारे में, तो ये ध्यान रखना। जैसे आपका साइज बढ़ता है, क्या बच्चों का, जैसे आपका क्या होगा बच्चों, साइज बढ़ेगा, तो मैं क्या बच्चों बोलूंगा, मैं बोलूंगा आपका पोलराइजिंग पावर भी क्या बच्चों का, वो भी आपका बढ़ेगा। अगर साइज छोटा होगा क्या बच्चों का, पोलराइजिंग पावर भी आपका घटेगा। ओके, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, आया बच्चों पार्ट? Yes, sir. यहाँ Yes, पे sir. देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे साल दो, यहाँ पे साल लिखा हुआ देखो, इन केस ऑफ नाइट्रोजन ओनली NF3 इज नोन टू बी स्टेबल, खाली NF3 स्टेबल है। द ट्राई हैलाइड एक्सेप्ट BF3, BIF3। ओके, बिस्मथ ट्राइफो, क्या बच्चों, ये आपका कोवलेंट का है। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक लिखा गया बच्चों, उसको नोट डाउन करना है आपको, इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज ये आपको स्पेसिफिक लिखा बच्चों कि जो आपका BIF3 कैसा है, आयोनिक है, कोवलेंट है, मिक्सचर है, या नन ऑफ दो। तो क्या बोलोगे, ये आपका कोवलेंट का है। ठीक है, अब ध्यान रखना, जितने भी आपके नीचे वाले जितने भी वो सारे आपके कोवलेंट बनते हैं, जितने भी आपके डाउन द ग्रुप में वो सारे आपके कोवलेंट नेचर को, तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ओके, तो ऐसे बच्चे आपको चीजों को प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। सुहानी त्रिलोक आ रहा है, प्रार्थना आ रहा है ना बेटा, बताइए जरा। अनमोल, ओके। यस सर। अगर बच्चों मैं आपको अगर मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, प्लीज इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? ओके, अगर बच्चों ये सर आपके सॉल्ट है, ये ध्यान रखना, ये आपका कैल्शियम नाइट्राइड है, C3 CA3N2, कैसे होगा, Ca2 प्लस N3 माइनस। तो जब भी आप नाइट्रोजन 3 माइनस में, तो उसको बोलते हैं नाइट्राइड, लास्ट में आपका ID लगता है। कैल्शियम फॉस्फाइड, सोडियम आर्सेनाइड, जिंक एंटीमोनाइड, तो ये सबको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, Yes, sir. अब बच्चों यहां से एग्जाम क्वेश्चन था आपका अनॉर्मल बिहेवियर से। रीजनिंग के बच्चों अगेन साइज काफी छोटा है, अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाई आयन हाई एंथैल्पी है, डी ऑर्बिटल नहीं है, तो अपना बॉन्ड का एक्सपेंड नहीं, तो क्या ये आपका बनाता है पी पाई बॉन्ड बनेगा, ये आपका डी पाई और पी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, बिकॉज डी ऑर्बिटल ही नहीं है, डायटोमिक गैस है, बॉन्ड और 3 है, इनर्ट है, पेंटावलेंस शो नहीं करता। ये सारे बच्चों, ये आपका एनआरएनएस जो है, इसको बच्चों आपको नोट डाउन करना चाहिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रहेगा सर बच्चों लोग को, बताइए जरा। Yes, sir.
Yes. सर पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बताना सर। हाँ राइट राइट, सही बोला आपने, मल्टीपल बॉन्ड से। ठीक है, सर ये बता दो क्या होता है। अगेन मान के चलो ये आपका आपका पास नाइट्रोजन है, पी सबसेल राइट है ना, तो ये आपका पी मतलब कि आपका क्या, ये आपका ऐसा बॉन्ड बनेगा इस टाइप से, हेड टू हेड, देखो ये आपका साइड टू साइड करेगा, तो ये आपका पाई बॉन्ड बनेगा साइड टू साइड ओवरलैप से। यस फॉस्फोरस में बेटा, फॉस्फोरस आता है कहाँ पे आता है, उसमें डी आ जाता है ना, भाई फॉस्फोरस में डी है कि नहीं है, एटॉमिक नंबर क्या 15 है ना, है कि नहीं, तो थर्ड शेल में आता है, तो थर्ड शेल में आपके पास डी ऑर्बिटल्स हैं। ओके, ध्यान रखना, वो एक्सपैंड करता है। फिर बच्चों क्या पता था मैंने आपको, फिर मैंने बताया था आपको ऑक्सो एसिड के बारे में। अगेन बच्चों काफी सिंपल है, जो होता है रिक उसका ऑक्सीडेशन होता है हाई, जो होता है अस उसका होता है प्लस। बच्चा पायरो कैसे बनाओगे, ऑर्थो का 2 मूल लोगे, निकल ऑटोमोल का ये बन जाएगा पायरो। समझिए बच्चों ये पार्ट, जहां पर आपको दिखाई दे हाइपो उसका ऑक्सीजन और भी कम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। याद है सबको ये पार्ट, कमल अनमोल सुहानी बताइए जरा, याद है कि भूल गए ये पार्ट? याद है सबको? यस सर। लगता है सुनने का तो अभी मतलब कि मन थोड़ा डाउन चला गया है, तो बच्चा कोई भूल ही नहीं रहा है। अगेन चैप्टर थोड़ा सा लेंगे बच्चों, लेकिन एग्जाम में आज से इजी क्वेश्चन आता है, जल्दी से आप कर लो क्वेश्चन अगर आपने उसको रिवाइज किया है तो। देखो अगर वो ज्यादा ड्रिल नहीं करते, जब फास्ट करते, देखो ये दो नॉन मेटल्स होते हैं, ये मेटल और ये आपका मेटल, ठीक है ना। मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, बिकॉज जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करके होगा उसमें आपका मेटेरियल आपका यहाँ पे बढ़ता है। ओके, वहां पे आपका मेटेरियल बढ़ता है, ठीक है ना। फिर क्या होगा, हमने यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में बोला गया है, ऑक्सीजन -1 -2 शो होता है, लेकिन जब वो आपका फ्लोरीन की कमी तो आपको +2 भी शो करता है, तो ये ध्यान रखना। आयन सिंथेसिस पे क्या होगा बच्चों का, ठीक है ना, ऑक्सीजन से आपका पीओ तो क्या होगा, ये आपका डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बचेगा, यहाँ पे आपका एक्सेप्शन के साथ है, क्या बच होता है, सल्फर का सबसे ज्यादा होता है, फिर होता है सेलेनियम, है कि नहीं, और फिर आता है ऑक्सीजन। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो यहाँ पे आपका एक्सेप्शन के साथ आएगा, ध्यान रखना। ओके, इलेक्ट्रो जो आपका ऑक्सीजन वो आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आफ्टर फ्लोरीन, ठीक है ना। दूसरा बच्चों क्या, देखो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वाटर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बाकी सारे बॉन्ड नहीं बनाते, और क्या होता है बच्चों, डाउन द ग्रुप आपका एसिडिक क्या होता है, वो आपका बढ़ता है। देखो ऑल द हाइड्रेट एक्सेप्ट वाटर प्रोसेस reducing property and the character increase from H2S to H2T। अगर बच्चों ये आपका काफी IMP पॉइंट लिखा बच्चों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, अभी से बोल रहा हूं मैं आपको। और इसका मतलब यहाँ पे जे में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, JW में बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आता है। ओके, ध्यान रहेगा सबको, बोलिए जरा। देखो अभी मेरे को तो क्वेश्चन दिखा था आपको, दिख रहा है आपको? यस सर। आप थोड़ा देख लो, अब तो मैं क्वेश्चन डाल दिया, देखो ये 2024 से क्वेश्चन है। देखो माइनस शुरू करता है, खाली करता है, डाउन द ग्रुप प्लस बढ़ती है,
ये सारा आपका इनट परफेक्ट यहाँ से क्वेश्चन सबका मैंने बच्चों यहाँ पे सोल्यूशन भी यहाँ पे दिया गया है। देखो ग्रुप 15 का आपका हाइड्राइड्स के बारे में बोला गया है। ओके, बेसिक ऑर्डर के बारे में बोला गया है। हमने क्या देखा बच्चों, क्या होता है, अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक होता है, राइट। यहाँ पे सबसे कम बोला गया, तो क्या हो, ये हमारा ऑप्शन डी नहीं आएगा, तो डी जहां पे उसको हटा दो, तो ऑप्शन दो ऑप्शन एक तो हट गया, खाली एक चीज पता से आपको पूरा पार्ट हो गया। देखिए जरा, और यहाँ पे देखो जरा, ये बोला गया, मेंशन किया गया है। अगेन फिर आपका आ जाता है 18 ग्रुप का, अगेन बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है। नोबल गैस है वेरी हाई मल्टीपल, नहीं, नोबल गैस इनट होते हैं, किसी रिएक्ट नहीं करते, क्या होते हैं वो आपका उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है लेस। ये बच्चों यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अगर इसी पार्ट से एग्जाम क्वेश्चन का, इसी को रिवर्स कर तो हो जाएगा। यहाँ बस देखो, यहाँ पे सारा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाला हुआ, सबका क्वेश्चन देखो। अमोनिया, अमोनिया का शेप क्या होता है, क्या वो आपको होगा ट्राइगोनल पिरामिडल, वो आपका पिरामिडल शेप का होता है। कैसा पता चलेगा, देखो जरा, नाइट्रोजन है, एक लोन पर है, और यहाँ पे आपका 3 हाइड्रोजन, तो ये आपका पिरामिड जैसा है, इसे बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये सही है, समझिए बच्चा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सर बस अब रहने दो, पहले रिवीजन कर लेते हैं फिर कर लेंगे। और प्रार्थना बोल रही कि बस सर रहने दो, अब नहीं करना मुझे ऐसा। नहीं, इंसेंस देखो, अगेन मेरा कहना बच क्या बच्चों, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो, अगेन ये क्वेश्चन मिक्सचर डाइविंग, अगेन ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। कौन सा मिक्सचर तो क्या यहाँ पे ऑक्सीजन हीलियम नाइट्रोजन होगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते कभी कभी। अगेन फिर आपका आएगा किसके पास कम से कम एक लोन पेयर है, तो आपको इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए। देखो कौन, देखो यहाँ अगेन क्वेश्चन आ गया, कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है, बताओ जरा। अभी पता कौन सा सबसे ऑक्सीडेट होता है, N2O5। N2O5 सबसे ऑक्सीडेट क्यों बच्चों, जैसे मैं डाउन डूब जाता क्या होता है, वहां पे आपका एसिडिक कैरेक्टर घटता है। क्या ए आंसर आएगा, राइट आंसर होगा। तो मेरा कहना है मतलब क्या बच्चों, ऐसे आपको रिवीजन करना है। मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, आपको बस रिवीजन करना है, और आपने प्रॉपर रिवाइज कर दिया तो आप कर लोगे। देखो जैसे यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे ग्रुप 18 खाली आप इतना डाला, देखो ये एलिमेंट है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपी कैसे इनका, इन सब का इलेक्ट्रॉन गेन पॉजिटिव होता है, काफी स्टेबल इनर्ट होते हैं, ठीक है ना। हाई आयन एंथैल्पी होगा, और ये आपका डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड आपका, और आपका हेक्साफ्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो बस, और कुछ नहीं, तो ये सबको करना पड़ेगा, ये सबको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो जैसे आपका ग्रुप 17, तो यहाँ पे आपका एक्सेप्शन केस है, यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा, ऑक्सीडेट के बच्चों करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं कहने मतलब क्या है, ये सारे आप सबको ध्यान से प्रॉपरली नोट डाउन करना पड़ेगा कि हाँ ये सब चीज है करके, बिकॉज इसी पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा एग्जाम में आपको, ठीक है। प्रार्थना समझ में आया बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं जानता हूं कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, अगेन चैप्टर में आप ये समझिए कि मैं जानता हूं मैं आपको बहुत फास्ट कर रहा हूं। देखो जैसे आपका आ रहा है, तो जैसे आप देखो ये आपका आ रहा है सल्फ्यूरस, तो क्या होगा, ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, यहाँ पे आपका लेस होगा, रिक वाले का ज्यादा होगा। पायरो कैसे बनाया, मैंने सल्फ्यूर के लिए 2 मोल, वाटर के लिए बन गया आपका पायरो। परऑक्सो कैसे बनाया, यहाँ पे मैंने डाल दिया डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन बीच में और डाल दे तो बन गया परऑक्सो। तो इन सब का आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रार्थना समझिए बेटा, प्रार्थना। अगेन डिफिकल्ट नहीं है, आपके पास और एक दिन है, प्लीज आप इनको प्रॉपरली पढ़ो। पी पाइप बनेगा कौन सा ऑक्सीजन, तो इसको ध्यान करो, ध्यान से नोट करो, आपका हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके बच्चों, सोनिया, हर्ष, Yes, sir.
तो मेन बात क्या है बच्चों, मेन बात इतना ही है, जो भी आप पढ़ाई करते हो, जो भी मैं बोल रही हूँ, जैसे आपका ग्रुप 17 है, ठीक है ना। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि आपको बोलेंगे कि इसका आपको ऑक्सीजन स्टेट पता होना चाहिए। सारे एलिमेंट ज्यादा ऑक्सीजन शो करते, लेकिन आपका फ्लोरीन शो नहीं करता। बच्चों इसी पार्ट से जे में क्वेश्चन आया, देखो जरा मैं आपको अभी दिखाता हूँ, पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन होगा यहाँ पर। मिल जाएगा आज कि नहीं मिलेगा? देखो दिख रहा है आपको, देखिए जरा 2024 का क्वेश्चन है, बोला है इनमें से कौन सा वेरिएबल ऑक्सीजन नहीं करता, कौन सा नहीं करेगा आपका, बताओ जरा, बोलिए। अरे कहाँ चले गए? क्लोरीन सर। Chlorine. Chlorine. अरे भाई बोला नॉट शोइंग वेरिएबल, जो ज्यादा दिखाता नहीं है, क्या आंसर आएगा? आएगा। तो मेरा कहने का मतलब कि बच्चों अगेन आपके पास टाइम है अभी आपके पास, ठीक है ना, चीजों को प्रॉपर रिवाइज कीजिए, मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा, उसको रिवाइज कीजिए। मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपको केमिस्ट्री में संडे के पेपर में आपको पक्का 70+ मार्क्स गारंटी आएगा, अगर आप इतना कर लोगे, पक्की बात है। समझ गए? सुनेहा, कमल, अनमोल, Yes, चिराग, sir. अमन, Yes, सोहन, sir. त्रिलोक यस बेटा, सर। Yes, sir. वीरेंद्र आया समझ? बच्चों के मैं बता रहा हूँ, मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, बहुत ही बड़ा पीडीएफ है, अराउंड 90 पेजेस के, ठीक ना, लेकिन पढ़ लोगे तो काम बन जाएगा, पढ़ोगे तो देखो अगेन यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आ सकता है कौन सा आपका एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, तो जो आपका HY वो आपका सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। क्यों बच्चों? बिकॉज यहाँ पे आपका बॉन्ड, सॉरी HO आपका सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। हाइपोफ्लोरस एसिड आपका सबसे, अगेन यहाँ सब या MP यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, तो सारा मेंशन किया हुआ, खाली रिवाइज करना पड़ेगा। अगेन बच्चों फैक्चुअल टाइप है ये पूरा पार्ट, ध्यान देगा। Yes, sir. यस सर। अगेन देखो दिस पार्ट अगेन मोर इंपॉर्टेंट, एसिड के एसिड स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी, डाइपोल, ये सारा आपका IMP वाले पार्ट्स होते हैं। तो इस बात को समझना, वापस बताओ, इस बात को प्रॉपर्ली समझना, ओके। देखो रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या था बच्चों? फ्लोरीन आपका, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, तो क्या वो आपको ऑलवेज इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्या हो जाए वो आपका उसके अंदर उसमें ऑक्सीडाइज नेचर ज्यादा होगा, समझना पड़ेगा। हैलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। डन में मेरे बच्चों बताइए जरा। Yes, sir. यस सर। ठीक है, मैं आज आपको जल्दी जल्दी छोड़ देता हूँ, ठीक है ना, बिकॉज आपने भी काफी अच्छे से पढ़ाई किया, और मैं दो चैप्टर बता रहा था, हाँ, वो भी और ये भी। बच्चों मंडे को मिलेंगे, संडे को मिलेंगे, मॉर्निंग 7:30 से 8:30, ठीक है ना। SN1 SN2 एलिमिनेशन, ठीक है ना, आपका जितना भी डाउट बच्चों मैं आपको PDF सेंड करूंगा, उसको रिवाइज करना, सारा आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डन। Yes, यस sir. सर।